महाराष्ट्र राज्याचं मुख्यमंत्रीपद हे केंद्रामध्ये सुद्धा त्याला एक विशिष्ट असा दर्जा आहे, त्याच्याकडे वेगळ्या नजरेने बघितलं जातं. त्याच्यामुळे असं म्हणणं हे त्यांचं मोठेपणा वाढवणार आहे असं मी स्वतः समजतो. तर याच्यावर सुद्धा चर्चा होऊ नये. एक चांगला दिवस आहे, चांगल्या दिवशी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, त्या चांगल्या मनाने दिलेल्या आहेत, याचा स्वीकार व्हावा एवढी अपेक्षा. हिंदीमध्ये मी सांगतो आज का जो दिन है वो शुभेच्छा देने का या ग्रीट करने का दिन है. इस दिन हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व में भी इस दिन को एक इस तरह से महत्व है कि आप शुभकामनाएं देती हैं और वो शुभकामनाएं देनी चाहिए. हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी आज उद्धव साहब को शुभकामनाएं दी है और हम लोग सब चाहते, मैं हमारे जो सब उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूं. वो उनको अच्छी आयु मिले, उनसे बहुत सारी सेवा महाराष्ट्र की जनता को हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं. एक शुभकामना जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी थी उसके बारे में भी कुछ गलत बातें आ रही है मीडिया में, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना एक बहुत बड़ी चीज रहती है. अगर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो आपको माजी मुख्यमंत्री बोल के जो शुभकामनाएं दी है उसमें भी एक बड़ा मतितार्थ ये है कि आपने इस राज्य का नेतृत्व किया है और आज आप अगर उस राज्य के नेतृत्व भी नहीं कर रहे हैं तो एक बड़ी उपाधि आपके पीछे लग गई है और उस उपाधि का उल्लेख करना एक कम नहीं है, ये आपका बड़प्पन बढ़ाता है, ऐसे मैं सोचता हूं. और आज के दिन हम कुछ भी सवालों के जवाब नहीं देंगे, लेकिन एक चीज जो आदित्य जी ने बोली है वो एक बहुत ऐसी चीज है कि जिसके बारे में उनको बोलना नहीं चाहिए था. कि उन्होंने ऐसा बोला था कि आप अपने पद का इस्तीफा दे दीजिए और आप फिर से इलेक्शन लड़िए. तो हमको इलेक्ट किया है महाराष्ट्र की जनता ने और उस जनता ने हमको बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है जिसको महाराष्ट्र में युति बोला जाता है, उस युति के कैंडिडेट के हिसाब से हमें जीत के दिया है और वो पब्लिक मैंडेट है, वो लोगों की भावना है. अगर आपने जब आघाड़ी बनाई थी महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में तो आपको तो जीता के नहीं दिया था लोगों ने उस नाम से, फिर भी आप लोगों के सामने नहीं गए कि हम लोग नया इलेक्शन लेंगे और बाद में वो महाविकास आघाड़ी करेंगे, ऐसे आपने नहीं बोला था. हमने जो युति की है वो तो नेचुरल युति है जिसको लेके हम लोग लोगों के सामने गए थे. हमने मोदी साहब के वहां पे फोटोज लगाए थे, हमने बाला साहब के वहां पे फोटोज लगाए थे और लोगों से वोट मांगे थे. और जिस युति को लोगों ने वोट दिए थे वही आज सत्ता पे आ रही है. तो हमें कुछ भी जरूरत नहीं है. हम लोग युति कैसी होती है और वो कैसे कारोबार करती है, आगे चल के कैसे उनका कारोबार रहता है, वो लेके हम लोग लोगों के सामने जाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे. और जो उन्होंने दूसरी चीज बोली है हमारे बारे में कि ये पुराने पत्ते हैं, तो इसके छाव में ही आप मंत्री बने हैं. जो हमारे 55 आमदार थे जिन्होंने इस महाविकास आघाड़ी को वोटिंग किया था, हमारा भी वोटिंग उस वक्त हुआ था, तब हमने भी हाथ ऊपर करके वोट आपको दिए थे, इसलिए आप 2.5 साल तक मंत्री रहे. तो एक भारतीय संस्कृति का ये भी एक वैशिष्ट्य है कि जिन्होंने आपके लिए कुछ भी किया है, चाहे 1% भी किया है,